नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म का सबसे पवित्र कार्तिक महीना प्रारंभ हो चुका है। इसकी महिमा से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक मास में वो प्रमुख 10 नियम जिनका पालन करने से रोग और शोक मिट जाते हैं, और जानेंगे कि कार्तिक मास की पूजा में क्या क्या नियम होते हैं और कार्तिक मास के प्रथम अध्याय का महात्म्य। प्रिय भक्तजनों, वीडियो को आधा अधूरा कतई न छोड़ें, पूरा अवश्य देखें। शरद पूर्णिमा के बाद से कार्तिक का महीना लग गया है। सभी माहों में कार्तिक माह को सर्वश्रेष्ठ मास माना गया है। यह मास पाप का नाश करके व्यक्ति के सभी संकट दूर कर देता है और धन, सुख, समृद्धि, शांति एवं आरोग्य प्रदान करता है। आइए जानते हैं इस माह में कौन से प्रमुख 10 कार्य अनिवार्य रूप से सभी भक्तों को करने चाहिए। पहला है नदी स्नान। कार्तिक के पूरे माह में पवित्र नदी में स्नान करने का प्रचलन और महत्व रहा है। इस माह में श्री हरि जल में ही निवास करते हैं। मदन पारिजात के अनुसार कार्तिक माह में इंद्रियों पर संयम रखकर चांद तारों की मौजूदगी में सूर्योदय से पूर्व ही पुण्य प्राप्ति के लिए नित्य स्नान करना चाहिए। इस मास में व्रत का भी बहुत अधिक महत्व है। इस दिन उपवास करके भगवान का स्मरण चिंतन करने से अग्निष्ट होम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है तथा सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस माह में दीपदान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। नदी, तालाब आदि जगहों पर दीपदान करने से सभी तरह के संकट समाप्त होते हैं और जातक कर्ज से भी मुक्ति पा जाता है। भूमि पर शयन करना चाहिए। इस माह में भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव निर्मित होकर सभी तरह के रोग और विकारों का समाधान होता है। इस माह में तुलसी की पूजा, सेवन और सेवा करने का बहुत 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 अधिक महत्व है। इस कार्तिक माह में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है और हजारों गुना माना गया है। दलहन नहीं खाना चाहिए। कार्तिक महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को छोड़कर अन्य दिनों में तेल लगाना भी वर्जित माना गया है। कार्तिक माह में इंद्रिय संयम में खासकर ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इंद्रिय संयम में अन्य बातें जैसे कम बोलें, किसी की निंदा या विवाद न करें, मन पर संयम रखें, खाने के प्रति आसक्ति न रखें, न अधिक सोएं और न ही अधिक जागें। इस माह में दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अपनी क्षमता के अनुसार अन्न दान, वस्त्र दान और अन्य दान जो भी आप कर सकते हैं वह अवश्य करें। इस माह में पूजा, गंगा पूजा, तीर्थ पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा और यज्ञ एवं हवन का भी बहुत अधिक महत्व है। इस दिन, इस महीने में चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक माह में दीपक जलाने का अर्थ है कि अपने मन और आत्मा से अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना। यहाँ अंधकार का मतलब अज्ञानता से है।
इस दौरान जो लोग भगवान विष्णु के सामने दिया जलाते हैं और उनकी विधिवत पूजा करते हैं, उन्हें अहंकार, लालच, वासना और भौतिकवादी दुनिया से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। साथ ही आत्मा शुद्ध होती है। वहीं इस दौरान दीपक जलाने से जीवन में शुभ और सकारात्मकता आती है। प्रिय भक्तगणों, आइए जानते हैं कार्तिक माह में पूजन के नियम। सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें। पूजा अनुष्ठान शुरू करने से पहले पवित्र स्नान करें। इस माह में लगभग सभी मंदिरों में विशेष पूजा और कथा का आयोजन होता ही है। इसलिए बड़ी संख्या में भगवान विष्णु के भक्त सुबह सुबह मंदिर जाएं। जो लोग मंदिर जाने में असमर्थ हैं, वे एक लकड़ी का तख्ता लें और उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और घर पर दिया जलाएं। कार्तिक मास कथा का पाठ करें। पूजा पूरी करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इस माह में गंगा नदी में स्नान करना अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु के नामों का जाप करें। भगवद गीता, रामायण और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तुलसी के पौधे के पास दिया जलाएं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दौरान दान पुण्य करें और गरीबों को भोजन अवश्य खिलाएं। प्रतिदिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करते हुए कार्तिक माह का व्रत पूजन करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो सभी भक्तजन बोलिए, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी महारानी की जय। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 1 शुरू करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादिक ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक माह की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली कि हे प्रभु, मैं धन्य हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोकीय सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी भी स्त्री को पता नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। श्री सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता।
तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति ही सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ रहे। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। क्योंकि वे धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सबकी पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला, तो वह विलाप करने लगी। हाय पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए। हाय नाथ, आप कहाँ चले गए। मैं अकेली स्त्री, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूं। मेरे लिए भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा। घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा। मैं कहाँ जाऊं। मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और अचेत हो गई। बहुत देर के बाद जब उसे होश आया, तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली, तो उसे ध्यान आया कि उसके पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति की धर्म क्रिया करी। तत्पश्चात वह उस नगरी में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। इससे मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संतति प्राप्त होती है। कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत ही प्रिय हैं।
क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हैं तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत ही कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई तथा गंगा तक तो पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस समय सत्रजीत हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महल के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया है, उसी कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय हैं। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। कार्तिक माह में दीप दान करने से स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा जन्म से लेकर अब तक अर्जित पाप कर्म नष्ट हो जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार कार्तिक मास के प्रथम अध्याय का महात्म्य संपूर्ण होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, तुलसी महारानी की जय। आइए अब करते हैं भगवान नारायण का छोटा सा संकीर्तन। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तो आज की वीडियो में बस इतना ही मित्रों। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस यात्रा में बहुत आगे तक मेरे साथ बने रहिएगा। हर हर महादेव। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।